हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़े हम क्लास 10 का मैथ्स। तो क्लास 10 का मैथ्स का प्रश्न वाली चलिए 3.2 और ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और ये है इसका वीडियो का पार्ट नंबर 2 प्रश्न वाली 3.2 का। और देखिए इसमें पहले वाले पार्ट में हम सारे क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और देखिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे और सारे ही क्वेश्चन आपको आसान तरीके से बताए जाएंगे। और देखिए कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा इसको समझते हैं ध्यान से। तो क्वेश्चन को पढ़ें ध्यान से, ऑटोमेटिक इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाएगा और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से मालूम कर रहा है कि 2x प्लस का 3y बराबर 11 और 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए m बराबर mx प्लस के 3 है। अगर ये कंडीशन सोल्व होकर आती है तो देखिए कैसे सोल्व होगी ये वाली कंडीशन। तो इसमें आपको जो समीकरण दे रखी है उसको लिखते हैं। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप क्या लिखेंगे। इसके सॉल्यूशन में दे रखा है, यहाँ पर दे रखा 2x, कितना दे रखा 2x प्लस का 3y और बराबर में कितना है 11, कितना है 11। और सेकंड वाली समीकरण में है 2x और ये है कितना है माइनस का 4y और ये कितना है बराबर में माइनस का 24, माइनस का 24। ध्यान से देखें, दो इक्वेशन दे रखी हैं, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी हैं। देखिए इसको बोलेंगे आप समीकरण नंबर फर्स्ट, ओके, और इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसको सोल्व कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। देखिए सवाल में बोला था इसके अंदर कि प्रतिस्थापन विधि से ये एक्सरसाइज को आपको सोल्व करना है। देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे सोल्व होगा आपको बताया था कैसे सोल्व होता है। तो आप लिखेंगे समीकरण एक को हल करने पर, समीकरण एक को हल करने पर, तो समीकरण एक को हल कर दो और उसमें से x की वैल्यू निकाल लो। देखिए x की वैल्यू कैसा आएगी इसके अंदर से निकल के। तो हमारे पास जो समीकरण एक है वो है आपके पास 2x प्लस का 3y और बराबर में कितना है 11, कितना है 11। और इसमें हमें x की वैल्यू चाहिए, कैसे निकल के आएगी वो देखिए। आपको ये बताया था जिसका मान चाहिए उसको अकेला छोड़ते, हमें x का मान चाहिए, x को अकेला छोड़ना। तो आप 2x ऐसे लिखेंगे, ओके, और ये 11 भी ऐसे लिखेंगे। इधर प्लस का 3y इधर खींच के माइनस का 3y हो जाएगा, ओके। ध्यान से देखें 2x हमने ऐसे लिखा, इधर प्लस का 3y उधर खींच के माइनस का, हमें x का मान चाहिए जो इसके गुणा में है इसके भाग में आ जाएगी। तो 11 माइनस के 3y और बटे में कौन आ जाएगा आपको, आ जाएगा कितना 2। ये आ चुकी है हमारे पास x की वैल्यू और इसको बोलेंगे हम समीकरण नंबर 3। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 3। अभी जो x की वैल्यू आई है 11 माइनस के 3/2, ये कहाँ पर फिट होगी बताइए, आपको पता है कहाँ पर फिट होगी ये। इसको क्लीन तरीके से लिख देते हैं। देखिए तो ये x का जो मान है समीकरण नंबर 2 में फिट होगा क्योंकि हमने समीकरण 1 को सोल्व करिए तो ये बनी समीकरण नंबर 3। तो x का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रख दें फ्रेंड्स, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 2 में कैसे रखेंगे ध्यान से देखें। समीकरण 2 है उसको लिख लो आप, कितनी है 2x माइनस का 4y और इक्वल में कितना है माइनस का 24, माइनस का कितना है 24। अब ध्यान से देखें x की वैल्यू यहाँ पे फिट कर दें तो 2 ऐसे लिखें, इस x की जगह मान फिट कर दें 11 माइनस का 3y/2, कितना है 11 माइनस का 3y/2, ओके। देखिए 2 हमने ऐसे लिखा है, x की वैल्यू हमने फिट कर दी और माइनस का कौन है इधर, माइनस का है आपके पास 4y और इधर कौन है बराबर में माइनस का 24। अब आगे देखिए ध्यान से, देखिए ब्रैकेट में है मतलब गुणा में है, तो गुणा में है तो कट जाएगा, ये 2 से तो कट जाएगा। तो यहाँ से जो बचा आपके पास 11 माइनस का 3y और इधर बचा माइनस का 4y और इधर बचा आपके पास माइनस का 24। आसान है, 2 से 2 यहाँ पर डिवाइड हो चुका है और 11 माइनस का 3y ऐसे लिखा, माइनस का 4y ऐसे लिखा। आगे देखिए अब माइनस का 3y माइनस का 3y, देखिए माइनस का 3y माइनस का 4y माइनस का 7y कर देगा, कितना कर देगा माइनस का 7y। इधर प्लस का उधर खींच के माइनस का, तो माइनस के 24 में इधर प्लस का इधर खींच के किसका हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। अब आगे देखिए आगे कैसे सोल्व होगा। ध्यान से देखें हमें किसका मान चाहिए y का, तो माइनस का 7y तो आपका इधर है, ओके। आगे देखिए इधर कौन, याद रखें माइनस माइनस की जो संख्याएं आपस में जुड़ जाती है रहती माइनस की हैं। तो माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 35 हो जाएगा। तो माइनस का कितना हो जाएगा 35। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। तो देखिए माइनस से माइनस यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो 7 से डिवाइड हो जाएगा 35। तो याद रखें मल्टीप्लाई की जो कहाँ जाती है भाग में जाती है।
तो 7 पंजे 35। तो बाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, ये आ चुकी है आपके पास 5। तो बाई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी आ चुकी है 5। अब बाई का मान समीकरण नंबर 3 में फिट कर दें, एक्स का मान आ जाएगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप जो लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान कहाँ फिट करेंगे, समीकरण 3 में रखने पर। तो बाई का मान समीकरण 3 में रखने, देखिए आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। देखिए समझिए इसको ध्यान से। समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये है x बराबर है आपके पास x बराबर है आपके पास कितनी है, ये है 11 माइनस का 3 बाई अपॉन में कितना है, अपॉन में है 2। अब देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, केवल आपका बाई का जो मान है यहाँ पे फिट कर देना, देखिए आ जाएगा x का मान। तो 11 माइनस के 3 इंटू बाई की वैल्यू आ चुकी है 5, अपॉन में कौन है 2। अगर देखिए तो x का मान निकालने के लिए 11 माइनस के 5 दिया 15 कर देगा, बटे में कौन आ जाएगा 2। तो x का मान आ जाएगा, देखिए 11 में से 15 निकालेंगे तो माइनस के बचेंगे 4, माइनस के कितने बचेंगे 4, बटे में कौन है 2, 2 से इसको काटेंगे 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 2। तो x की वैल्यू आ चुकी है इसके अंदर -2। ध्यान से देखें, जो बाई की वैल्यू आई है, बाई की वैल्यू फिट करिए 5 से 15 कर देगा, 11 में से कितना जाएगा आपका 15 निकालना है ना, तो माइनस के 4 बचेंगे, 2 दूनी 4, -2 आ जाएगा। तो अभी सवाल में क्या निकाला हमने, अभी हमने x और y का मान निकाला, अब हमें चाहिए किसका, m का मान। तो देखिए m का मान कैसा आएगा, इसको ध्यान से देखिए। तो देखिए m का मान कैसा आएगा, m का मान निकालते हैं। तो m का मान हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ऊपर देखिए यहीं पे हो जाएगा पूरा सवाल। तो m का मान निकालो। तो यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास, y बराबर दे रखी है आपके पास, दे रखी है mx क्या है, mx प्लस 3, mx प्लस के 3, और y की जगह y का मान फिट करते हैं, y की वैल्यू कितनी आई है 5, तो 5 लगा दें यहाँ पे। तो हमने लगा दिया यहाँ पे 5, m का मान हमें चाहिए, x की वैल्यू कितनी आई है -2, कितनी आई -2, प्लस का कौन है 3, इधर प्लस का इधर खींच के माइनस का, तो 5 माइनस का कितना कर देगा 3। ओके, जिसका मान निकालना होता है इसको अकेला छोड़ते हैं, तो m को हमें अकेला छोड़ना, देखिए कैसे छूटेगा, इधर प्लस का 3, इधर खींच के माइनस का, इधर कौन, देखिए -2 से m की गुणा करेंगे तो -2m कर देगा, कितना कर देगा -2m। आगे सुनिए, 5 में से 3 निकालेंगे, 2 बचेंगे प्लस के, ओके, इधर कौन है माइनस का, ये आपके पास माइनस का, देखिए तो 5 में से 3 निकालेंगे, कितने बचेंगे, प्लस के 2 बचे। आगे देखिए यहाँ पर कौन है माइनस का 2m, m का मान मुझे चाहिए। तो देखिए 2 के भाग में, ये 2 के भाग में कौन आएगा -2, याद रखें जो मल्टीप्लाई में होता है वो भाग में आ जाता है, तो -2 नीचे आ जाएगा, तो काट देगा इसको, 2 का ना 2, और देखिए माइनस है तो माइनस का आएगा, तो m का मान आएगा -1, m का मान क्या आएगा -1, तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। m का मान क्या है -1। तो इस तरीके से सॉल्व कर चुके हैं। 6 नंबर का सवाल है, आसान है, और 1-2 बार देख लेना, इसको प्रैक्टिस कर लेना, हो जाएगा पक्का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या, वो देखिए कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कीजिए। तो देखिए इसका युग्म बनाना, अब ये युग्म क्या होता है वो सुनिए। युग्म इसके थ्योरी से आएगा निकल गया। तो देखिए इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, पढ़ें।
दो संख्याओं का अंतर कितना 26 है। दो संख्याएं होंगी, अब ये पता नहीं कौन कौन सी दो संख्या हैं, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहाँ पे क्लू दे रखा, अगर पहली संख्या है तो वो दूसरे की 3 गुनी होनी चाहिए। तो बताओ वो संख्याएं हैं कौन कौन सी। तो हम मानेंगे माना पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम, दूसरी संख्या y मान लो, दूसरी संख्या क्या मानेंगे हम y। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसा कर दो। देखिए अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जैसे जैसे प्रश्न कह रहे हैं वैसे वैसे लिख दो। प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो देखिए एक कंडीशन ये है कि अंतर कितना 26 है, तो अंतर कर दें इनका, अंतर होता है माइनस कितना होता है 26 दे रखा है इसके अंदर। तो कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कह रहा है ना दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो ये दो संख्याएं हैं x और y, दोनों का अंतर कितना 26 है। जब x में से y घटाएंगे तो 26 आना चाहिए, तो ये अंतर हो गया। अगर पढ़िए एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या जो x है ये दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब अकेला x 3y के बराबर होगा। तो बाहर प्लस का है, अंदर खींच कर माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में क्या बचेगा आपके पास, ये बचेगा बराबर में आपके पास 0, कुछ नहीं बचेगा। ओके, तो बराबर में 0 मान लें। इसको क्या था समीकरण नंबर 2। अब देखिए जो समीकरण 2 मानिए x का मान है, और x का मान समीकरण 1 में फिट कर दो, आंसर आ जाएगा। देखिए अब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 1 में रख दें। एक है हमारे पास x माइनस का y बराबर कितना 26, x की जगह x का मान लगा दें कितना 3y, कितना है 3y माइनस के y बराबर कौन है 26। आसान है, इस x की जगह x का मान लगा दें 3y माइनस का y ऐसे लिखा 26 ऐसे लिखा। 3y में से 2y निकालें, मतलब 3y में से एक y निकालें तो 2y बचेगा, इधर कौन आ गया आपके पास 26 है। तो इससे इसको कट कर देंगे, 13y डिवाइड होगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13, y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13। तो y का मान हम निकाल चुके हैं। अब y का मान कहाँ फिट कर, समीकरण नंबर 2 में x का आ जाएगा। तो देखिए अब लिखेंगे y का मान समीकरण, इसमें फिट कर दें 2 में रखने पर, हमारे पास दूसरी समीकरण है, ये है x बराबर 3y। तो ध्यान से देखें x का मान मुझे चाहिए 3, ऐसे लिखो, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 13 है, तो 13 रख दें। तो 13 तिया 39, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 39। तो हमें यही वाली वैल्यू फाइंड करनी थी कि x और y के मान क्या आएंगे। तो पहली संख्या x बराबर 39 है, और दूसरी संख्या y बराबर कितनी है 13 है। तो ये आप ये लास्ट में लिखेंगे, इसके आंसर में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे आंसर में पहली संख्या आप लिखेंगे पहली संख्या x बराबर कितनी है 39, और दूसरी संख्या y बराबर 13। ये आ गए इसके आंसर। हमें यही वैल्यू फाइंड करनी थी। अगर आप इसका दोनों का अंतर भी करेंगे ना, 39 में 13 निकालेंगे तो 26 बच जाएंगे, तो अंतर भी कितना आ जाएगा उनका 26 आ जाएगा। तो इस तरह से सोल्व कर चुके हैं, आसान क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है।
अगला क्वेश्चन है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। दो संपूरक कोण है, संपूरक कोणों का जो योग होता है 180 होता है, याद रखें। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, हल में लिखेंगे माना पहला संपूरक कोण हम मान लेंगे x, दूसरा संपूरक कोण हम मानेंगे इसके अंदर y। अब देखिए जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे करेंगे। देखिए अब लिखेंगे प्रश्न अनुसार, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में लिख लो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि दोनों संपूरक कोणों का जो योग होता है वो होता है 180, मतलब x प्लस के y की जो वैल्यू है वो होती है 180। आगे पढ़ो, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहला जो संपूरक कोण है, मान लो ये बड़ा कोण है, तो बड़ा कोण हमने मान लिया x, वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब बड़ा कोण मान लो x है, तो x जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, अधिक मतलब प्लस। ठीक, इसको कहते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको कहते हैं समीकरण नंबर 2। देखिए बना दो इसकी, बाहर प्लस का अंदर खींच के माइनस का y हो जाएगा, इधर कौन बचा 18, इसको बोलेंगे समीकरण नंबर 2। तो दो समीकरण हो गई, बाहर प्लस का y अंदर खींच के माइनस का, समीकरण नंबर दूसरी हो गई है। अब समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं, आंसर आएगा। देखिए अब समीकरण 1 और 2 को हल कर दें, तो आप लिखेंगे समीकरण 1 को हल करने पर, यहाँ पर लिखें समीकरण 1 को हल करने पर समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस के y बराबर कौन है 180। ओके, मुझे x का मान चाहिए प्रतिस्थापन विधि से, तो इधर प्लस का y उधर खींच के माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस का क्या हो जाएगा y। ये हो गई हमारे पास x की वैल्यू, इसको बोल देंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब जो x का मान आया है ये समीकरण नंबर 2 में फिट कर दें, y का निकालना है, तो आप लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 2 में रख दें, x का मान यह है, तो समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 2 है x माइनस के y बराबर कितना है 18, का मान आया है 180 माइनस का y, और ये वाला माइनस लिखने से रह गया था, माइनस का y। देखिए x की जगह x का मान लगाया 180 माइनस के y, ये वाला माइनस का y ऐसे लिखा है, 18 भी ऐसे लिखा होगा। देखिए 180 ऐसे लिखें, माइनस के 1 y माइनस के 1 y माइनस के 2 y कर देगा, इधर कौन है 18 डिग्री। ओके, इधर प्लस का उधर खींच के माइनस का, तो हम करेंगे 18 में से 180 निकाल देंगे। ओके, इधर प्लस का उधर खींच के माइनस हो जाएगा। अब ध्यान से देखा, माइनस का 2y बराबर हम निकाल रहे हैं 18 में से 180 निकालना है, कैसे निकलेगा वो सुनिए, उल्टा घटाओ। 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, भाई 10 में से 8 गया 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपके पास, यहाँ बचेगा 7, क्योंकि ढाई चली गई थी, तो 7 में से 1 निकालना, कितना बचेगा 6। ओके, 6 बचा। अब यहाँ पर कितना बचा 1, माइनस के ज़्यादा है तो माइनस आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पर हुआ क्या है, देखिए 2y बराबर इधर आ गया आपके पास कितना 162 y की वैल्यू मुझे चाहिए 162 के बटे में कौन आ जाएगा 2, 2 से कट कर दें, 2 अट्ठे 16 और 2 का ना 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 81 डिग्री में बात चल रही है इसमें चलिए डिग्री में बात, तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई 81 डिग्री। अब y का मान आ गया, y का मान फिट कर दें समीकरण नंबर 3 में, x का मान आ जाएगा, तो आप लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ फिट कर दें 3 में रखने पर, तो हमारे पास 3 है, x बराबर यह है आपकी 180 माइनस का y,
एक्स का मान भी चाहिए 180, ऐसे लिखें। वाई का मान कौन आया 81 डिग्री, कितना आया 81 डिग्री। तो 180 में से 81 निकाल दें, 10 में से 1 गया 9 बचेगा। ओके, यहाँ बचा कितना 7। 17 में से 8 निकाला, कितना बचा 17 में से 8 निकालेंगे तो आपका बचेगा कितना 9। ओके, तो 99 डिग्री आ चुका है। 9 और 1 10 हासिल लगा 1, 9 8 17 हासिल का 18, 99 डिग्री आ जाएगा। तो ये आ चुका आपके पास 99 डिग्री। तो हमारे पास मान निकालने थे इसमें कि उन्हें ज्ञात कीजिए कौन कौन से कोण हैं। तो एक है 81 डिग्री, एक कितना है 99 डिग्री। तो दोनों कोण कितने बैठने के चाहिए, यहाँ पे बैठने चाहिए 180 के। तो 99 81 जोड़ेंगे तो 180 वैसे बैठ जाएगा दोनों का योग करके। तो यही आ जाएगा इसका मान, ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखें। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी हैं। उन्हें 3 बल्ले 5 गेंदें 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताओ। मतलब बल्ला कितने का, गेंद कितने की, हमें ज्ञात करना है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन आसान है। चलिए करो इसको सोल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है जो काफ़ी इजी है, इसको भी ध्यान से देखिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने, कोच मतलब जो खिलाड़ी हैं उनको, बच्चों को, जो उसने बोला कि 7 बल्ले 6 गेंदे लेकर आओ, और उसने पैसे दे दिए 3800 रुपये निकाल कर खरीदने के लिए। तो 7 बल्ले 6 गेंदे 3800 रुपये की हैं। तो बाद में क्या करा उसने, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे और मंगाई हैं, तो 1750 रुपये उसने खरीदने के लिए दिए हैं। तो प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य बताओ, वो बल्ला और गेंद कितने की है। और देखिए कैसे सोल्व होगा। ये आसान क्वेश्चन है। देखिए इसके हल में क्या लिखेंगे, तो इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे वो सुने। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना बल्ले का मूल्य हम क्या मानेंगे x, माना बल्ले का मूल्य हमने मान लिया है x रुपये, गेंद का मूल्य हमने मान लिया है 22 रुपये। अब जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे करो। अब देखेंगे प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार। अब ध्यान से देखें, इसमें 7 बल्ले हैं 6 गेंदे हैं। तो 7 बल्ले को हम बोलेंगे 7x, बल्ला है तो x तो 7x हो गया, गेंद है तो y तो 6y हो जाएगा। और टोटल पैसे कितने हैं इनके, ये हैं 3800 रुपये। ओके, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आसान है। आगे पढ़ें। 3 बल्ले और 5 गेंदे, 3 बल्ले हो गए। ओके, ये हो गए आपके पास 3 बल्ले और कितनी गेंद है 5 गेंद है। और ये है आपके पास 1750 रुपये की। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। आसान है। अब समीकरण 1 को हल कर दें, आंसर आ जाएगा। देखिए अब लिखेंगे समीकरण 1 को, समीकरण 1 को हल करने पर, हल करने पर, तो समीकरण 1 को हल कर रहे हैं। हमारे पास एक समीकरण है, समीकरण 1 है हमारे पास 7x प्लस का 6y बराबर कितना है 3800 रुपये। ओके, मुझे x का मान चाहिए। x का मान कैसे निकलेगा, तो 7x ऐसे लिखूँ, 3800 भी ऐसे लिखूँ, इधर प्लस का 6y इधर खींच के माइनस का 6y हो जाएगा। ओके, मुझे x का मान चाहिए। तो देखिए x का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, गुणा की संख्या लेकर चलो जाओ बटे में, 3800 माइनस के 6y के बटे में आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 7। तो ये जो है x की वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू आ चुकी है x की। तो याद रखें ये x की वैल्यू आ चुकी है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 3, बाद में काम आएगी। अब क्या होगा वो देखिए ध्यान से। अब जो है x का मान समीकरण नंबर 2 में फिट हो जाएगा, क्योंकि एक को तो हमने सोल्व कर दिया है। तो आप लिखेंगे x का मान, अब लिखेंगे आप x का मान, x का मान समीकरण किस में फिट कर दें, एक को तो सोल्व करा, समीकरण नंबर 2 में फिट होगा। समीकरण नंबर 2 में रखने पर,
तो समीकरण नंबर 2 है हमारे पास 3x, ये है आपके पास 3x प्लस का 5y बराबर में है आपके पास कितना 1750। ओके, देखिए अब x का मान जो आया यहाँ पे फिट कर दें, कैसे फिट करेंगे वो देखिए। 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, ये है आपके पास 3800 माइनस का 6y अपॉन में 7 प्लस का 5y ऐसे लिखें बराबर में 1750 ऐसे लिखें। भाई x की जगह x का मान आ गया, प्लस का 5y ऐसे लिखा, बराबर में जो है 1750 ऐसे लिखा। आगे सुनो, अब ब्रैकेट में इससे इससे गुणा करेगा, इससे इससे गुणा, इससे इससे गुणा, तो 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करो 3 0 0 3 0 0, 3 से गुणा करो 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे, 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लगे कितने 2, 3 3 9 9 और 2 11। ओके, अब 3 से गुणा करो इसकी, 3 छंग 18 बाई, 3 छंग 18 बाई, बटे में कौन है आपके पास 7, कितना 7, इधर कौन है प्लस का 5 बाई, इधर कौन है 1750। ठीक, आसान है, 3 से गुणा करी है, 3 0 0 3 0 0 3 अट्ठे 24 का 4 हाथ से लग दो, 3 3 9 9 2 11, जिसका नीचे कुछ नहीं होता एक होता, बेसिक है। इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो एक से इसकी गुणा करेंगे तो सेम टू सेम आएगा, तो 11 400 तो ऐसे आया, माइनस का 18y भी ऐसे आएगा क्योंकि यहाँ पे एक है। इससे इसको गुणा करेंगे 7 पंजे 35 बाई कर देगा, 7 पंजे 35 बाई, 7 से एक ही करेंगे, 7 का ना 7, फिर 7 से गुणा करेंगे इसकी, देखिए 7 का ना 7 करेगा ना, करेगा नीचे, तो बटे की संख्या पर इसकी गुणा में जाएगी तो डायरेक्ट गुणा कर सकते हो, तो 7 0 0, 7 पंजे 35 का 5 हाथ से लगे 3, 7 7 49 49 और 3 52 हाथ से लगे 5, 7 अंगना 7 7 5 12। ओके, 7 5 12। आगे सुनिए, अब क्या करेंगे, इधर प्लस का उधर खींच का माइनस का, और 35 बाई में से 18 बाई निकालेंगे तो 17 बाई बचेंगे, कितने बचेंगे 17 बाई, इधर प्लस का उधर खींच के माइनस का, तो 12,250 में से आपको घटाना 11,400। कैसा घटेगा वो सुनिए ध्यान से, देखिए इधर कौन है आपके पास 17 बाई, कितना है 17 बाई, ये है आपके पास 17 बाई, घटाओ इसमें से, 0 में से 0 गया 0 बचेगा। ओके, अब 5 में से 0 गया 5 बचेगा, 5 बचा ना बचा, और 12 में से 4 गया 8 बचेगा, कितना बचेगा 8, 12 में से 8 गया 5, यहाँ बचेगा 11, 11 में से 11 0 बचा, तो 850 बचा, 17 पंजे 85, 0 ऐसे आ गया, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 50 आ गई, कितनी आ गई 50, तो बाई की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 50। बाई की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब देखिए बाई का तो मान आ गया है, हमें एक्स का और मान चाहिए क्योंकि गेंद की वैल्यू आ गई 50 रुपये, गेंद कितने की मिली 50 रुपये की, तो बल्ले का ही तो चाहिए हमें, तो आप लिखेंगे, अब लिखेंगे बाई का मान, बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे, समीकरण रख दें 3 में, तो समीकरण 3 में रख दें, तो 3 हमने ये मानी है, 3 को लिखो, बाई का मान फिट करो आंसर। तो बाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे सुनो ध्यान से, यहाँ पर जो आपका x का मान है, देखिए पहले इसकी वैल्यू रख लें, यहाँ पर जो x है, कितनी वैल्यू x की 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 ऐसे लिखें, माइनस 6 इंटू बाई की वैल्यू कितनी है, बाई की वैल्यू कितनी है 50, बटे में कौन है 7। अब देखिए 3800 में से ये मान निकाल दें, यहाँ पे 6 पंजे 30 कर देगा, तो 3800 माइनस 6 पंजे 30 300 कर देगा, बटे में कौन है 7। आगे सुनिए, 3800 में से 300 निकालें 3500 बचे, कितने बचेंगे आपके पास 3500, बटे में कौन है 7, 7 पंजे 35, तो कितना आ गया कट कटा के 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 500। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें जो बल्ले की वैल्यू आई है कितनी आई है 500 रुपये, गेंद की वैल्यू कितनी आई है 50 रुपये। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं इसके आंसर में
इसके आंसर में यही लिख सकते हैं जो आपको बताया है। इसका आंसर में लास्ट में लिख देना, क्या लिखना है, लास्ट में लिखना कि बल्ले का मूल्य x बराबर कितना है, 500 रुपये। कितना है, 500 रुपये। बल्ले का है वो गेंद का मूल्य, गेंद का मूल्य बाई बराबर कितना है, 50 रुपये। कितना, 50 रुपये, और इसका कितना, 500 रुपये। ये हमारे पास आंसर है इसका। आसान क्वेश्चन था, वेरी इजी था। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को। ओके, और जो इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन बचे फिर अगले पार्ट में इसको सोल्व करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।